श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक एवं 18 अध्याय है। महाभारत के युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों को देख जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो गए थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वही गीता है। भागवत गीता में जीवन के हर एक प्रश्नों का उत्तर समाहित है। जो मनुष्य गीता को पढ़ लेता है वह जीवन के सभी दुख, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, लालच जैसे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल बना देता है, क्योंकि भागवत गीता में जीवन का असली मकसद बताया गया है। इसलिए जीवन में एक बार हर एक व्यक्ति को भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए और भगवत गीता का ज्ञान जरूर प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। कालचक्र में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस जीवन में एक पल में क्या हो जाना है और दूसरे पल में क्या हो जाना है, इसका आकलन कोई नहीं कर सकता। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। हर एक चीज शुरू होने के बाद उसका अंत अवश्य होता है और फिर नई चीज शुरू होती है। जीवन में दुख आते हैं तो कुछ पल के बाद सुख भी आते हैं। कभी लाभ होते हैं तो कभी हानि भी होती है। कभी जय होता है तो कभी पराजय भी होता है। कभी मान होता है तो कभी अपमान भी होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह दुख को भी अस्थायी समझकर उसे अपनाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सही समय की प्रतीक्षा करने के बजाय वह अभी से ही काम को शुरू करे। गीता में कहा गया है कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना बीते हुए कल को बदला जा सकता है और ना आने वाले कल को देखा जा सकता है। मानव को वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूतकाल में बीते घटनाओं को सोचकर एवं आने वाले कल की चिंता करके मनुष्य वर्तमान के सभी पलों को व्यर्थ गुजार देता है। जो हो गया सो हो गया और जो होगा उसे टाला नहीं जा सकता। इस सत्य को अपनाकर मनुष्य को वर्तमान के हर एक पल का आनंद उठाना चाहिए। हर व्यक्ति दुनिया को अपने अपने नजरिए से देखता है। जिसकी जैसी नजर यह दुनिया उसके लिए उसी तरह है। दुनिया को बदलने से पहले खुद के नजरिया को बदलना जरूरी होता है। जिस दिन आपका नजरिया अच्छा हो जाएगा यह दुनिया भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। नजरिया हमारे व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा होता है। यही हमारे जीवन यात्रा की दिशा तय करता है। नजरिया सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक नजरिया होने से व्यक्ति केवल निराशा और दुख पाता है, लेकिन सकारात्मक नजर से व्यक्ति को यह जीवन बहुत ही सरल और सहज लगने लगता है। क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित हो जाती है। क्रोध में मानव को कुछ भी आभास नहीं रहता है। क्रोध में मानव अपनों के प्रति भी गलत शब्द का प्रयोग करता है। गलत शब्द व्यक्ति को दिल से चोट पहुंचाता है, जो घाव कभी मिट नहीं पाता। वह समझ ही नहीं पाता कि क्या सही और गलत है। क्रोध उसे गलत राह पर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को क्रोध पर काबू करके मन को शांत रखना चाहिए। युद्ध के परिणाम को सोचकर जब अर्जुन विचलित हो जाते हैं तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत रख।
क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल प्राप्त करना मनुष्य के अधीन नहीं है। मनुष्य अगर सच्चे दिल से और कर्म को धर्म समझकर कर्म कर रहा है तो उसे एक ना एक दिन कर्म का फल जरूर मिलेगा। जो मनुष्य फल की इच्छा रख के कर्म करता है वह सुख दुख के जाल में फंस जाता है, क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म से फल प्राप्त नहीं कर पाता तो दुख उसे घेर लेती है। फल की पहली चिंता करने से मनुष्य अपने कर्म को सही से नहीं कर पाता, लेकिन जो मनुष्य बिना फल की चिंता किए कर्म को करता है उसे फल अवश्य मिलता है और वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। मन जिसके बारे में हम सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते, क्योंकि मन हमारे शरीर का एक शक्तिशाली अदृश्य हिस्सा है। मन ही तो है जो मनुष्य में तरह तरह के भाव को उत्पन्न कराता है और मनुष्य उसी के अनुसार व्यवहार करता है। मन मनुष्य को अपने जाल में इस कदर फंसा के रखता है कि मनुष्य लाख कोशिश कर ले लेकिन वह अपने मन पर काबू नहीं पा पाता। मन काफी शक्तिशाली होता है, वह मनुष्य को अपने अधीन रखता है और हमारा मन हमें नाचना चाहता रहता है। मन मनुष्य को घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने की शक्ति रखता है। मन मनुष्य को जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता, जिस कारण मनुष्य सदा जीवन के मोह माया में व्यस्त रहता है। हर मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा का प्रकाश है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ता है। एक बार मनुष्य मन पर काबू पाने में सफल हो जाए तो वह जीवन के मोह माया से बहुत आसानी से पीछा छुड़ा सकता है। मनुष्य का शरीर विनाशी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन मनुष्य का आत्मा अविनाशी है। आत्मा कभी नहीं मरती, यह सदा अमर रहती है। आत्मा को ना कोई शस्त्र मार सकता है, ना कोई अस्त्र मार सकता है।